गुजरात विद्यापीठ में भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं, जबकि गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आचार्य और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मंच पर उपस्थित थे। यही वह दिन था जब अहमदाबाद के खानपुर विस्तार के रहने वाले इरफान शेख को राष्ट्रपति के हाथों PhD की उपाधि प्राप्त हुई। अब से वह डॉक्टर इरफान शेख कहलाएंगे, एक नाम जो मेहनत, लगन और उम्मीद की मिसाल बन गया है। PhD संघर्ष का मुकाम। शिक्षा से लगाव ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने नौकरी के साथ साथ PhD करने का निर्णय लिया और आखिरकार उन्होंने ये मुकाम हासिल कर दिखाया। राष्ट्रपति के हाथों मिली यह डिग्री सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पिता की मेहनत, माँ की दुआ और बेटे की लगन का प्रतीक है। पिता की बात, मैं केले की लड़ी नहीं छोड़ूंगा। जब उनसे बात की गई तो इब्राहिम शेख ने कहा, मैंने केले बेचकर बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, पर मैं केले की लड़ी छोड़ूंगा नहीं। मैं मरते दम तक यही काम करता रहूंगा। उनके तीनों बेटे आज सफल हैं। बड़ा बेटा डॉक्टर इरफान शेख प्रिंसिपल है, दूसरा बेटा एडवोकेट और तीसरा अपना व्यवसाय कर रहा है। एक प्रेरणा सभी माता पिता के लिए। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन सभी गरीब और मेहनती माता पिता के लिए है, जो ये सोचकर अपने बच्चों को पढ़ाई से रोक देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। इरफान शेख और उनके पिता इब्राहिम शेख ने साबित किया, अगर इरादा मजबूत हो तो गरीबी भी सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। ये कहानी प्रेरणा है, उम्मीद है और शिक्षा की असली ताकत है। अगर आप भी किसी संघर्षरत बच्चे या परिवार को जानते हैं तो ये कहानी उन्हें ज़रूर सुनाइए, क्योंकि एक केले बेचने वाले पिता का सपना आज डॉक्टर इरफान शेख के नाम से अमर हो गया है। मैं आज के इस मौके पे और इस उपाधि के लिए सबसे पहले रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ, जिसने इस नाचीज़ को नवाजा है। मैं डॉक्टर इरफान शेख, प्रिंसिपल दरियापुर पब्लिक स्कूल, AMC स्कूल बोर्ड, हाल ही में गुजरात विद्यापीठ द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल की गरिमाई उपस्थिति में हमें PhD की उपाधि प्राप्त हुई है। इस उपलब्धि को पाकर मैं बहुत ही गर्व और खुशी महसूस कर रहा हूँ और इस विशेष दिन पर मैं आपको PhD तक के सफ़र की कुछ एक झलक बताना चाहूँगा। मैं बेसिकली जब देखता हूँ खुद को तो ऐसा लगता नहीं है कि मैंने यहाँ तक का सफ़र इतनी आसानी से तय कर लिया है। और मैं जब पीछे अपने आप में बहुत अदना इंसान हूँ, मुझे नहीं पता मैंने ये सब कैसे हासिल किया। मेरा सफ़र जो है संघर्ष भरा रहा है। पापा जो है मेरे फ्रूट की लाड़ी लगाते हैं, माँ घर काम करती है, परिवार 10 बाय 10 के कमरे में रहता था और आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे थे। और ये सारी चीज़ें आज देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं माँ बाप की दुआ और लोगों का साथ मुझे यहाँ तक लेकर आया है। एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में था तब मैं फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गया था और काफ़ी खून बह गया था और सीरियस हो गया था। उसके बाद ख़ानदान वालों में सारे लोग जो है वो मजदूरी ही करते हैं। मैं पढ़ा लिखा उनमें से पहला मतलब पढ़ाई लिखाई कर पाया, तो सारे लोगों का रुझान ये था कि बस अब इसको नहीं पढ़ाना और एक ही चीज़ थी, पढ़ लिख कर क्या करेंगे। लेकिन मैं इस बात को इसलिए आपको जोर दे रहा हूँ कि उस वक़्त मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया। लोगों मैंने सुना है माँ एक शिक्षक 100 शिक्षकनी गरज सारे छे, माँ ते माँ वगडाना हुआ, पर मैंने ये हकीकत में मेरे साथ देखा है। मेरी माँ जो है पूरे ख़ानदान के साथ सामने पड़ गई कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ेगा। उनको पता नहीं था, लेकिन मुझे उन्होंने वो संघर्ष के साथ मैं 3rd स्टैंडर्ड में फ़ेल होने के बाद भी आगे पढ़ा। फिर 7th के बाद फिर से मैंने सोचा कि पढ़ाई अब नहीं हो पाएगी, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है, तो मैं बस ये 7th के बाद स्कूल को छोड़ने वाला हूँ। क्योंकि मैं साथ साथ गैरेज में काम करता था और रात के समय वेटर के लिए भी काम पे जाया करता था, तो शरीर बहुत ही थक कर चूर हो जाता था और ऐसा लगता था बड़ा बेटा होने के नाते मुझे कमाना पड़ेगा। लेकिन माँ ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि बेटा पढ़ो। वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पापा तो स्कूल भी नहीं गए। मम्मी जो है वो 7th क्लास तक
उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन समझदारी बहुत है। उनके अप्रोच की वजह से, उनका संघर्ष की वजह से मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती रही। पढ़ाई में कुछ उस समय में इतना खास अच्छा नहीं था, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन माँ का विश्वास जो होता है ना, वो बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, ये आप देख सकते हो। तो मेरी माँ का विश्वास था कि मेरा बच्चा पढ़ेगा। तो 7 के बाद 8 हो गया, 9th हो गया, 10th में ठीक है पास हो गया, बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं ला पाया था। लेकिन एक न्यूज़पेपर ने एक छोटा सा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो मेरा पेपर में छाप दिया। न्यूज़पेपर को लेकर मेरी माँ पूरे मोहल्ले में एक फ़ख्र से घूमती, मेरे बच्चे का फ़ोटो आया, पूरे ख़ानदान में घूमी। और ये देखकर मेरा मतलब हृदय परिवर्तन हुआ और एकदम से अंदर से इमोशनली ऐसा मोमेंट आ गया कि मैं वीक नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है, शायद कहीं ना कहीं मुझे बाहर निकालना होगा। मैंने अपने आप पे काम किया कि मैं क्यों नहीं, मैं किस किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ, कहाँ मेरी कमियाँ रह रही है। मैंने वो सारी चीज़ों को ढूंढा और 11 में उससे अच्छा रिजल्ट लाया और 12 में उससे अच्छा रिजल्ट लाया। मैं जहाँ 10th में 60% लाया था, 12 में सीधा 77% लाया। कॉलेज में जब गया, दाखिला लिया, उसके बाद वहाँ पर मेरे 88% आए। तो इस तरह का सफ़र मेरा बढ़ता गया, पढ़ाई में रुचि आने लगी, तो मुझे समझ आने लगी पढ़ाई। और मैं सारी क्रेडिट इसमें मैं अपनी माँ को देना चाहूँगा कि वो उसका संघर्ष, उसका भरोसा था कि मैं कर सकूँगा। तो मैं आज वहाँ से लेकर, उनको नहीं पता है PhD क्या है। मैंने अभी राष्ट्रपति जी से और गवर्नर से, मुख्यमंत्री, ये सारे पद क्या है वो भी उनको नहीं पता है, लेकिन बच्चा कुछ कर रहा है मेरा, और वो धीरे धीरे सफ़र मुझे आज PhD के मकाम तक लाकर पहुंचाया है। मैं इसीलिए मैं ऐसा चाहता हूं कि कौम की बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। एक समझदार और पढ़ी लिखी माँ अपना समाज को बदल सकती है, अपने बच्चे में परिवर्तन ला सकती है, और देश को बदलना है तो एकमात्र विकल्प है जो है पढ़ाई है। कोई भी कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। आम्बेडकर जी ने कहा है कि तालीम जो है वो शहरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ, शिक्षा से ही मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, मेरी आर्थिक स्थिति सुधरी है, मेरे बाद आने वाली पीढ़ी ने, मेरे भाई बहनों ने पढ़ाई की है, छोटा भाई आज एडवोकेट है। इस तरह से तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, वो पूरी क्रेडिट मैं अपनी माँ को देना चाहूँगा। उसके मैं इरफान भाई, आपके फादर ने भी काफ़ी स्ट्रगल किए ना, अकेले खिलाड़ी के ऊपर, वो एजुकेशन आपको इतना, क्योंकि उनसे मेरी बात हुई, वो बता रहे थे कि मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने एक टारगेट ही किया था कि मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊँगा ही। जी बिल्कुल, मेरे फादर जो है, बाप का योगदान जो होता है वो असल में ज़ाहिरी तौर पर दिखता नहीं है। माँ का योगदान जनरली दिखता है, माँ से बच्चे कनेक्टेड भी होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बाप जो होता है वो संघर्ष करता है, वो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक मैंने अपने फादर को बारिश में, धूप में, सर्दी में, हर वक्त एक ही जगह पे खड़े होकर वहाँ पर उनको देखा हुआ है। और ये चीज़ मेरे को बहुत हर्ट करती थी कि मेरे दादा भी वहीं खड़े रहते थे, मेरे चाचा भी वहीं खड़े रहते थे, और मेरे फादर भी वहीं खड़े रहते थे। तो अगला नंबर क्या मेरा भी है। तो मुझे इस चीज़ से भी प्रेरणा मिली कि मुझे पढ़ना है, और मेरे फादर ने जहाँ सपोर्ट हो सका उन्होंने वो सपोर्ट किया है, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और साथ साथ तमाम असातिज़ा जिनके बिना मुमकिन ही नहीं है, जो हमें तालीम देती है, वो तमाम असातिज़ा का मैं आज के मौके पे शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद मैं ख़ास तौर पर हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, जो इतने उच्च ओहदे पे होते हुए अपना कीमती समय निकाल कर हमारे समारोह में आए और हमें इतना उपाधि देकर सम्मान दिया। गुजरात राज्य के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी और मुख्यमंत्री जी, जो पहली बार दीक्षांत समारोह में कोई मुख्यमंत्री आए थे हमारे यहाँ, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही मैं अपने गाइड का शुक्रिया अदा करता हूँ, श्री सोनलबेन पटेल, जिन्होंने मुझे PhD के सफ़र में 3 साल का कोर्स रहता है जनरली, लेकिन मुझे उसमें काम करने में 6 साल लग गए, और हर पल उन्होंने मुझे गाइड किया। उसके बाद में हमारे कुलपति हर्षद भाई पटेल,
अध्यक्ष डीन दीपूबा देवड़े और पूर्व अध्यक्ष डीन भरत भाई जोशी का भी शुक्रगुजार हूँ। साथ ही हमारे एएमसी स्कूल बोर्ड के शासनाधिकारी डॉक्टर एल डी देसाई, जिन्होंने मुझे नौकरी के बाद पढ़ाई करने के लिए मंजूरी दी, और साथ साथ डॉक्टर सुजय भाई मेहता स्कूल बोर्ड चेयरमैन, श्री विपुल सेवक वाइस चेयरमैन, जो हमेशा शिक्षण को बढ़ावा देने की बात करते हैं। और विशेष तौर पर जिन्होंने मुझे विषय पीएचडी में विषय सिलेक्ट करने के लिए काफ़ी मदद की, ऐसे डॉक्टर साहू सर, और हमेशा मोटिवेशन देने वाले किशन सिंह राठौर का भी आज के मौके पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और विद्यापीठ में जाना मेरे क्लासमेट थे, मैं पीएचडी के लिए मतलब देख रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था कहाँ से करूँ। मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी से भी एंट्रेंस दी, लेकिन एक मेरी क्लासमेट रही है रुचि, उसने मुझे बताया कि मैं पालनपुर से आकर यहाँ पर विद्यापीठ में पीएचडी कर रही हूँ, आपको भी चाहिए कि यहाँ एक बार देखो। लेकिन मैं बाहर से हमेशा विद्यापीठ को देखता था कि भाई हाँ ये विद्यापीठ है, लेकिन कभी इतने सालों में यहीं का रहने वाला होने के बावजूद अंदर नहीं गया। एक दिन जब एडमिशन के लिए अंदर गया, तब पता चला कि वहाँ की खुशबू, वहाँ की जो पॉजिटिव वाइब से आपको जकड़ लेती है। वहाँ के एंट्रेंस देना ही और वहाँ एडमिशन लेना ही अपने आप में एक उपाधि होती है। वहाँ एंट्रेंस देने के बाद काफ़ी लोगों ने एंट्रेंस दिया था, सिलेक्टेड लोगों को लिया गया था, और उसमें मेरा नाम आने से तभी लोगों ने बताया था कि वहाँ एडमिशन मिलना ही बहुत गर्व की बात है। तो तब वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ था पीएचडी का, और मुझे वहाँ लोगों से मिला, अरे ज्ञान का भंडार, लेकिन ऐसी सादगी, गांधी जी के पूरा आचरण उनमें उतारा हुआ पूरा, लेकिन कभी आपको तकब्बुर नहीं देखने मिलेगा। तो मुझे वहाँ उनके लाइव एग्जाम्पल से मैंने देखा कि इतने नॉलेज वाले प्रोफेसर और ऐसी महान हस्तियाँ, लेकिन आपको ज़मीन पर बैठे हुए मिलेंगे, और आपसे हमेशा ज्ञान की बातें करने वाले लोग मुझे वहाँ देखने को मिले। मैं विशेष तौर पर सारे उन प्रोफेसर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।
summer